अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज का नुस्खा हमारा है हर्निया के हवाले से। अब हर्निया के हवाले से पहले मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि आप लोग 100% श्योर नहीं होंगे कि ये नुस्खा जो है आपको मुकम्मल सेहतयाब कर देगा। सेहतयाब से मुराद ये है कि आप 50-50 चांस कह सकते हैं कि 50% जो है आपका हर्निया ठीक हो सकता है दवाई के साथ, और 50% चांस होंगे आपके पास ऑपरेशन के। तो खैर, नुस्खा देने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह इससे शिफायाब हो जाते हैं अगर एहतियात के साथ और मुकम्मल परहेज़ के साथ इस नुस्खा को इस्तेमाल करें। अब हर्निया के बारे में अगर थोड़ा सा तारुफ़ कर लें, हर्निया होता क्या है, पेट में आंतों और पेट के दरमियान जो झिल्ली होती है जो फट जाती है, उस फट जाने की वजह से आंतों का कुछ हिस्सा बाहर आ जाता है। अब ये आपके नाभ से लेकर और सीने के दरमियान, मतलब ये कहीं भी हो सकता है। इसके अलावा ये मतलब कि नीचे टेस्टीज़ वाली जगह पे भी हो जाता है, वहाँ से भी झिल्ली फट जाती है और जो आंतें होती हैं वो टेस्टीज़ में उतरना शुरू हो जाती हैं। पहले थोड़ी उतरती हैं, फिर वो सोज आ जाती है, वहाँ पे वो फूल जाते हैं, उठने बैठने में बड़ी मुश्किल होती है। बहरहाल तो बड़े ये मसाइल जो हैं देखने में आते हैं। अब अगर थोड़े से इसके असबाब के हवाले से बात कर लें कि ये क्यों हो जाता है, ख़वातीन में भी ये मसला देखने में आता है कि वो दौरान हमल अगर अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल ना करें तो उनके साथ ये मसला देखने में आ जाता है। या फिर किसी की अगर झिल्ली कमज़ोर है तो वो फट सकती है, कोई वज़नी चीज़ उठाने से या फिर कोई ज़्यादा मतलब सख्त काम करने से। इसके अलावा कब्ज़ की वजह से भी ये मसला देखने में आ जाता है, या अक्सर लोग जो मतलब पखाने के वक्त ज़ोर ज़्यादा लगा देते हैं, उनके साथ ये मसला देखने में आ जाता है। या फिर मुस्तकिल तौर पर नज़ला और खांसी का रहना, इस वजह से भी जो है हर्निया का मतलब मरीज़ हो सकता है आदमी। उसके अलावा पेट में पानी का पड़ जाना भी इसका सबब बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके मतलब असबाब में आ जाती हैं। अलामात जो थी वो मैंने आपको बता दी हैं कि किसी भी जगह से थोड़ी सी जगह का फूल जाना, अक्सर पेट में आपने देखा होगा कि मतलब कि अंदर से अंतड़ियाँ जो है थोड़ी सी बाहर आ जाती हैं झिल्ली के फट जाने की वजह से। अब जहाँ पे इसका ट्रीटमेंट है दवा के तौर पर, वहाँ आपको मैंने एक एहतियात भी बतानी है, तो आगे चल के आपको बताते हैं। तो वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखा करें ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ सकें कि मैंने नुस्खा बताया क्या है। अब लोग वीडियो पूरी नहीं देखते, हाफ वीडियो के अंदर ही कमेंट कर देते हैं कि यार ये तो आपने बताया ही नहीं है। तो बहरहाल वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। तो आपको लिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाज़रीन, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो आपको पहले नंबर पर इसमें आपने दो चीज़ें इस्तेमाल करनी है। अगर मैं दो नुस्खा कहूँ तो मतलब बेहतर होगा। जो पहला हमारा नुस्खा है उसमें आप लोगों को तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे आपको चाहिए होगी गंधक आंवला सार, नंबर 2 पे आपको चाहिए रेवंद असारा, और नंबर 3 पे जो चीज़ आपको चाहिए वो है मगज़ तुख्म रीठा। अगर आपने रीठे का बीज देखा है, रीठा जो होता है इसके ऊपर पहले जो ऊपर खौल होता है उसको उतारिए, अंदर से इसका एक बीज निकलता है, उस बीज को भी तोड़ना है। उस तोड़ने के बाद सफ़ेद कलर का अंदर से इसका मगज़ निकलेगा, वो हमें चाहिए होगा। तो ये तीनों चीज़ें आपको हम वज़न चाहिए। आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर मैं लिख देता हूँ, मैं अपने हिसाब से इसका वज़न बता देता हूँ कि आप लोग ये 30-30 ग्राम ले लीजिए या 20-20 ग्राम ले लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। तो खैर मतलब कि हम मगज़ तुख्म रीठा जो है ये भी 20 ग्राम ले लेंगे, गंधक आंवला सार 20 ग्राम ले लेंगे, रेवंद असारा जो है ये भी 20 ग्राम ले लेंगे। ये तीनों चीज़ें आपने लेने के बाद करना ये है कि इनका बारीक पाउडर कर लेना है और पानी की मदद के साथ इनकी गोलियां तैयार कर लेनी है। गोलियां बनाने का तरीका मैं बता चुका हूं आपको। गोंद कीकर का जो लुआब है वो बनाकर आप इसको थोड़ा सा मतलब इसको गूंद सकते हैं पानी की मदद से, और इसकी आपने नखूदी गोलियां तैयार कर लेनी है। चने के दाने के बराबर आपने इसकी गोलियां तैयार कर लेनी है। अब आपकी एक दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। आपकी मतलब जो दूसरी चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं इसकी जो है मिकदार खुराक बता देता हूँ कि ये जो गोलियां हैं ये आपने किस टाइम इस्तेमाल करनी है। इसकी मिकदार खुराक सिर्फ 2 गोलियां हैं और रात को सोते वक्त इस्तेमाल करनी है आपने। इसकी 2 गोलियां पानी के साथ रात को सोते वक्त आपने इस्तेमाल कर लेनी है। अब जो मैं दूसरी चीज़ आपको बता रहा था वो है बैंगन के बीज, तुख्मे बैंगन।
ये आपको पंसारी से भी मिल सकते हैं, या जो सीड्स की शॉप होती हैं, जो ज़मीनों में उगाने के लिए सीड्स शॉप होती हैं जो देते हैं, वहाँ से भी आपको बीज मिल सकते हैं। तो बैंगन के जो बीज हैं वो आपको चाहिए होंगे 250 ग्राम, 250 मिलीग्राम, 250 mg मतलब कि सुबह और 250 mg शाम को। आप अंदाजे के मुताबिक भी मतलब ले सकते हैं, इतने से बनेंगे 1 से 2 चुटकी। तो ये आपने सुबह और शाम खाने के बाद पानी के साथ ये बैंगन के बीज जो हैं ये भी इस्तेमाल करने हैं। इसको इस्तेमाल कीजिए और वो 2 गोलियां रात को सोते वक्त इस्तेमाल करनी है। ये हो गई आपकी दवा। अब आते हैं परहेज़ की तरफ। अब परहेज़ सबसे पहले नंबर पर खट्टी बादी चीज़ों का परहेज़ होगा, मिर्च मसाला कम से कम होगा, कॉफ़ी, तेज़ पत्ती वाली चाय, और जो सबसे अहम आपका जो परहेज़ है वो है आपका बेड रेस्ट। मतलब आपने काम नहीं करना, काम से परहेज़ करना है, आपने बेड रेस्ट करना है। और दूसरे नंबर पर जहाँ भी हर्निया है, अगर तो है नीचे मतलब टेस्टीज वाली साइड पे है, तो आपको एक मतलब जो ये पहलवान इस्तेमाल करते हैं जब वो कुश्ती वगैरह करते हैं, तो वो एक कच्छा सा पहनते हैं जिसको लंगोट कहते हैं। अब वो लंगोट आपने अगर आपको मिल जाए कहीं से, या आप सिलवा लें, उसमें 2 तनियाँ साइड पे होती हैं और 1 तनी आगे लगी होती है। अब उसमें ये होता है कि पहले 2 तनियों से बांधा जाता है, फिर उसके बाद नीचे से उसकी जो 1 तनी वाला हिस्सा होता है उसको खींच के बांधे जाता है। तो आपने एक दफ़ा दबा कर जो अंतड़ियाँ नीचे उतरी हुई हैं उनको अंदर कर लेना है, और वो जो लंगोट है उसको ज़ोर से बांध लेना है। बवक्त ज़रूरत आप उसको खोल सकते हैं पेशाब करते वक्त और या पखाना करते वक्त। और उसमें भी आपने कोशिश करनी है कि अगर आप कमोड का इस्तेमाल कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। पाँव के मतलब जो पाँव के ऊपर बैठ के करना है, इससे थोड़ा सा परहेज़ कर लें। अगर आपके पेट पे कहीं पे ये मसला है तो फिर आपने एक पट्टी टाइप बना लेना है और उसको बांध लेना है, ताकि प्रेशर रहे और अंतड़ियाँ जो है वो अंदर रहें और झिल्ली जो है वो बराबर रहे। साथ साथ ये दवा इस्तेमाल कीजिए। आज की वीडियो थोड़ी लंबी है, आपका बहुत शुक्रिया कि आप अब तक इसको देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही है। और ये मैं मुकम्मल एक नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अगर आप लोग इसको मुकम्मल परहेज़ के साथ और जिस तरह मैंने ये नुस्खा बताया है इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप बहुत ख़तरनाक मर्ज़ से बग़ैर ऑपरेशन के आप लोग निजात हासिल कर सकते हैं। तो बहरहाल मैंने मुकम्मल तौर पर आपको नुस्खा बता दिया, समझा दिया। इस्तेमाल करना आपका काम है, परहेज़ के साथ कीजिए और इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ भी कीजिए कि अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को जो भी किसी भी मर्ज़ का शिकार है सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फ़रमाए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर बिल्कुल कर दीजिएगा। आपके एक शेयर से किसी का भला हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।